आयरलैंड के खिलाफ सीरीज हारने के बाद भाई साहब गौतम गंभीर की हुटिंग जो है बहुत ही जबरदस्त तरीके से की जा रही है। गौतम गंभीर ट्रोलर्स के निशाने पर जो है बहुत जम करके आ गए। हर कोई गौतम गंभीर को लेकर बातें करे, भाई गौतम गंभीर को हटा देना चाहिए, ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए। लेकिन भाई साहब गौतम गंभीर क्या करे? गौतम गंभीर कोच मैदान पर जाकर तो शानदार परफॉर्मेंसेस कर नहीं सकता है भाई। परफॉर्मेंसेस खिलाड़ी ही करेंगे, खिलाड़ी को ही परफॉर्मेंसेस करना है। और ऐसा हम लोग कह भी नहीं सकते वैसा गौतम गंभीर के चुने गए प्लेयर जो है बुरी तरीके से फ्लॉप कर गए और बाद बाकी प्लेयरों ने जो कहर बरपा दिया, ऐसा भी हम लोग नहीं कह सकते। गौतम गंभीर ने मनमर्जी थोड़ी सी करी है, थोड़े से खराब डिसीजन लिए गौतम गंभीर ने, जैसे वशिंगटन सुंदर को लगातार प्रमोट करना, प्रसिद्ध कृष्णा को लगातार चांस देना। लेकिन भाई तो हटाया गया खराब परफॉर्मेंसेस करने के बाद। जब पहले मैच इन दोनों प्लेयरों ने खराब परफॉर्मेंसेस किया, इन दोनों प्लेयरों को हटा दिया गया। लेकिन उसके जगह पर जो दूसरे प्लेयर आए वो भी तो ऐसा शानदार परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, वो भी तो वैसा बुरी तरीके से फ्लॉप चले गए। तो भैया प्लेयरों की भी गड़बड़ी होती है और प्लेयर ही मेन होते हैं। यदि प्लेयर शानदार परफॉर्मेंसेस करते हैं, बेहतरीन परफॉर्मेंसेस करते हैं, कोच के बनाए हुए दिशा निर्देश के अनुसार चलते हैं, तो वैसा आपकी टीम ने जीतती है। आपकी टीम यदि उस दिशा निर्देश को फॉलो नहीं करते, उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं करते, फिर आपकी टीम हारती है। और गौतम गंभीर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बातें कही है कि भाई आयरलैंड के खिलाफ हार एक शॉकिंग हार जरूर है, लेकिन हम इससे सीख लेते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसा उनका हर बार का स्टेटमेंट होता है कि भाई हम इससे उभरने की कोशिश करेंगे और चाहेंगे कि वैसा अगले दौरे पर जो गलती हमने यहां पर करी वो मिस्टेक अगले दौरे पर कम से कम ना हो। ये चीजें जो है गौतम गंभीर ने कही है। लेकिन भाई भारतीय की टीम की सबसे बड़ी गलती रही है, सबसे बड़ी जो मिस्टेक रही भारतीय की टीम की, वो ये रही है कि भाई हम लोग बहुत ज्यादा फ्लैट विकेट पर खेले थे पहले। इंडिया में भारतीय की टीम को अभी ज्यादातर मैच जो है आईपीएल हुए हैं, उसके अलावा जो भी सीरीज हुआ है अफगानिस्तान के खिलाफ वैसा इंडिया में ही हुआ है। हमारे सारे खिलाड़ी फ्लैट विकेट वैसा आदि हो चुके हैं। और यहां पर जो है गेंद थोड़ी सी हरकतें कर रही थी, थोड़ी सी स्विंग कर रही थी, गेंदबाजों का कंडीशन था यहां पर। जाहिर तौर पर जब इस कंडीशन में आए तो हमारे बल्लेबाज बुरी तरीके से वैसा विफल हो गए, बुरी तरीके से फ्लॉप हो गए। तो ये चीजें हुई भारतीय की टीम के साथ। वैसे हम लोग फ्लैट विकेट से यहां पर आगे डायरेक्टली, और इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा है। और आईपीएल में तो ऐसा बिजनेस बना दिया गया क्रिकेट को, आईपीएल ने बिजनेस बना दिया। यहां पर सिर्फ और सिर्फ हाई स्कोरिंग मैच वैसा चाहिए आईपीएल फ्रेंचाइजी को, ओनर को, ताकि वैसा ज्यादा वॉच टाइम उन्हें मिले और ज्यादा रेवेन्यू जो वैसा आ पाए। इसके चक्कर में भारतीय की टीम की बैंड बच जाए, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। इसमें तो वैसा बीसीसीआई की भी गलती है ना भाई। आप आईपीएल में क्यों वैसे इस तरह के फ्लैट ट्रैक बना रहे हैं? क्यों आप अपने प्लेयर को जो फ्लैट ट्रैक पर खेलने के आदि बना रहे हैं? ये चीजें सोचनी चाहिए। जिस तरीके से वैसे भारतीय की टीम को परिणाम मिले, अब इसको हम लोग नहीं कह सकते आयरलैंड के खिलाफ जो हम लोग हारे हैं यही एक हार नहीं है। हम लोग देखा भाई हमारे प्लेयर हमारे ही घर में हिंदुस्तान में ही जो है विदेशी स्पिनर वैसा नहीं खेल पाता, जिसकी वजह से हमें न्यूजीलैंड की टीम व्हाइट वॉश कर गई थी 2024 में। उसके बाद से देखिए साउथ अफ्रीकन की टीम ने हमें व्हाइट वॉश कर दिया। ये सारी चीजें वैसे आपको नोटिस करनी पड़ेगी। आईपीएल ने जो भारतीय की टीम को बहुत ही ज्यादा जो है डिस्ट्रॉयड किया, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है आईपीएल में भारतीय क्रिकेट टीम को, चाहे वो टेस्ट टीम हो, ओडीआई टीम हो या फिर T20 टीम हो, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। ये भारतीय की टीम की बहुत बड़ी समस्या रही है। वैसा आईपीएल को बदलना पड़ेगा, मेन आपको जड़ के ऊपर जो चोट करनी पड़ेगी, और ये बीसीसीआई कर सकते हैं। बीसीसीआई यदि चाहे तो भाई वो आईपीएल फ्लैट ट्रैक को हटा करके एक ऐसा ट्रैक भी तैयार करा सकते हैं जहां पर गेंदबाजों के लिए महत्व हो, बल्लेबाजों के लिए महत्व हो, गेंदबाज भी अपना शानदार परफॉर्मेंसेस कर पाए, बल्लेबाज भी अपना शानदार परफॉर्मेंसेस कर पाए। उस तरह का ट्रैक जो है सब तैयार करवा सकते हो वहां पर। ये करवाना पड़ेगा बीसीसीआई को, यदि वो अपने क्रिकेट के फ्यूचर को जो है ना वो तंदुरुस्त रखना चाहती है। तो सिर्फ और सिर्फ गौतम गंभीर के ऊपर ब्लेम डालने से, गौतम गंभीर के ऊपर जो है ट्रोलिंग करने से बस अब कुछ नहीं होने वाला है। भारतीय की टीम की तकदीर नहीं बदल जाएगी। खिलाड़ियों को शानदार परफॉर्मेंसेस करना पड़ेगा, बेहतरीन परफॉर्मेंसेस करना पड़ेगा, हर एक कंडीशन में हर एक तरह से परफॉर्मेंसेस करना पड़ेगा। आईपीएल की तरह वैसा आप खेल करके विदेशी कंडीशन में आप नहीं जीत सकते। आईपीएल में जो आप डोमिनेशन दिखाते हैं, आप जिस तरीके से वैसा आप खेलते हैं उस तरीके से आप विदेशी कंडीशन में नहीं खेल सकते भाई साहब। उस तरीके से आप आक्रामक रवैया दिखाएंगे तो आपके यही असर होगा जो असर आपका मतलब आयरलैंड में हुआ है। सामने वैसे हैरी ब्रूक की टीम तैयार है, इंग्लैंड क्रिकेट टीम तैयार है पूरी तरीके से। भारतीय क्रिकेट टीम को भी इस गलती के ऊपर ध्यान देना चाहिए। भारतीय की टीम लग रहा है भाई इस गलती के ऊपर ध्यान देगी। इंग्लैंड में
इंग्लैंड के खिलाफ जो T20 सीरीज होने वाला है उससे पहले भारतीय टीम पहुंच चुकी होगी, प्रैक्टिस कर रही होगी, उस कंडीशन का जायजा ले रही होगी, ताकि भैया शानदार परफॉर्मेंसेज जो है वो किया जा सके, बेहतरीन परफॉर्मेंसेज किया जा सके। इससे पहले गौतम गंभीर को लोग इसको लेकर भी ट्रोल कर रहे थे कि यार हर्षित राणा को उन्होंने सपोर्ट किया, हर्षित राणा को तीनों फॉर्मेट का प्लेयर बना। लेकिन भाई साहब एक बातों से आपको इत्तेफाक रखना पड़ेगा कि यार हर्षित राणा को जिस भी कंडीशन में जिस भी फॉर्म में जगह मिला है, हर्षित राणा अपने आप को साबित किया, हर्षित राणा अपने आप को प्रूव किया है, हर्षित राणा अपनी काबिलियत दिखाई है, हर्षित राणा ने जो है अपने आप को शो अप किया है। ये चीजें आपको इत्तेफाक रखनी पड़ेगी। गौतम गंभीर की अगर हम लोग बात करें तो गौतम गंभीर के हर डिसीजन को हर्षित राणा ने सही साबित किया है। उन्होंने गेंद के साथ भी कमाल का परफॉर्मेंस किया, बल्ले के साथ भी कमाल का परफॉर्मेंस किया, हर जो उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है। तो भैया यहां पर देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि यहां पर इंग्लैंड में भारतीय की टीम कैसा परफॉर्मेंस करती है, किस तरीके से परफॉर्मेंस करती है। श्रेयस अय्यर के लिए भी एक बहुत बड़ा प्रेशर वाला सिचुएशन ये बन चुका है, क्योंकि पहला सीरीज आप आयरलैंड के खिलाफ हार चुके हैं, आपका सामना इंग्लैंड के साथ होने वाला है। इंग्लैंड भी बहुत मजबूत टीम है। तो भाई ये जो है ना श्रेयस अय्यर के लिए एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम हो गया है, बहुत ज्यादा प्रेशर होगा श्रेयस अय्यर के ऊपर। वैसे इंग्लैंड में जाकर के इंग्लैंड की टीम को किसी भी तरीके से वैसे हराए, इंग्लैंड में जाकर के सीरीज जीते। यदि वो इंग्लैंड में जाकर के सीरीज नहीं जीतते हैं तो भाई एक बार फिर से जो है श्रेयस अय्यर के लिए कैप्टनशिप को लेकर के बहुत ज्यादा खतरा पैदा हो जाएगा। श्रेयस अय्यर की कैप्टनशिप को लेकर के, क्योंकि बल्ले से भी परफॉर्मेंस नहीं आ रहे हैं, बल्ले से भी श्रेयस अय्यर उस तरह से स्वैप नहीं किया। आयरलैंड के खिलाफ दो मैच हुए, दोनों मैच में श्रेयस अय्यर बुरी तरीके से फ्लॉप हुए, जबकि श्रेयस अय्यर जैसे प्लेयर उनकी कंसिस्टेंसी की वजह से जो है इंडियन क्रिकेट टीम में T20 स्क्वाड में जगह मिली है। वैसे वो लगातार शानदार परफॉर्मेंस करते हैं, बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हैं, मिडिल ऑर्डर में आकर के वैसा जबरदस्त इंपैक्ट वो दिखाएंगे। सूर्य कुमार यादव किसी वजह से बाहर निकला गया, सूर्य कुमार यादव के परफॉर्मेंस अच्छे नहीं हो रहे थे। भाई श्रेयस अय्यर को बल्ले से भी जो है कमाल का परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। यदि आप बल्ले से शानदार परफॉर्मेंस करते हैं तो भैया उसका इंपैक्ट आपकी कैप्टनसी के ऊपर भी पड़ता है, उसका इंपैक्ट आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर भी पड़ता है, और आप शानदार परफॉर्मेंस कर पाते हैं, आप शानदार निर्णय ले पाते हैं। ये चीजें होती है भाई साहब जब आपके बल्ले से रन निकल रहे होते हैं। तो खैर आप लोग क्या कहना है गौतम गंभीर को लेकर के, आप लोग क्या कहना है श्रेयस अय्यर को लेकर के, आप लोग अपना राय जो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और यदि चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाले वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है आप लोगों तक पहुंचती रहे। बाद बाकी हम लोग फिर मिलते हैं नई वीडियोस के साथ, दमदार कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।